नवाज शरीफ की वतन वापसी का काउंटडाउन, हिफाजती जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नैब को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की नैब प्रोसिक्यूटर को दलाइल देने की हिदायत। नून लीगी कायद के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, कोई सरेंडर करना चाहता है तो अदालत उसे मौका फराहम करती है। नवाज शरीफ ने जमानत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। जब सजा सुनाई गई तब नवाज शरीफ बैरून मुल्क थे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, कोई मुल्जिम आना चाहता है तो हमें एतराज नहीं। मियां गुल हसन ने कहा, आपको हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं, कल को आप कहेंगे कि फैसला ही कल अदम करार दे दें। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आमद। पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रूबरू सरेंडर, फिर लाहौर पहुंचेंगे। नून लीगी कायद का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ और इसहाक डार इस्तकबाल करेंगे। दूसरी जानिब लाहौर में सियासी पावर शो की तैयारियां भी उरूज पर। 60 फीट ऊंचे और 120 फीट चौड़े स्टेज का 75% काम मुकम्मल। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में लाइट्स भी नस्ब कर दी गई। कराची से काफिला लाहौर लाने के लिए स्पेशल ट्रेन भी तैयार। 20 अक्टूबर को कराची सिटी स्टेशन से रवाना होगी। स्पेशल ट्रेन को नून लीगी कायद के खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में इस्तकबाल किया जाएगा। अक्टूबर जो है वो मियां नवाज शरीफ की सिर्फ पाकिस्तान वापसी का दिन नहीं है, बल्कि मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान से इक़्तिदार से निकाले जाने और पाकिस्तान से धकेले जाने के बाद जो पाकिस्तान के ऊपर हालात मुसल्लत हुए, जिस तरह से मुल्क की मौशियत को, इकॉनमी को तबाह किया गया, जिस तरह से मुल्क को बहरानों का शिकार किया गया, 21 अक्टूबर वो दिन होगा जिस दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को दोबारा उसी जगह पे लेके जाएगी, उसी ट्रैक पे लेके जाएगी जहां पे उसने 2017 में पाकिस्तान को खड़ा किया। नून लीग ने हमेशा मुल्क को बहरान से निकाला। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू होगा। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, 2017 में मुल्क तरक्की की जानिब गामजन था और फिर साजिश की गई। मुल्क में सियासी रवादारी को खत्म, इंतकामी सियासत की बुनियाद रखी गई। 2018 से 2022 तक मुल्क को तबाही की दहाने पर लाया गया। मईशत तबाह और मुल्क को बहरानों में धकेला गया। आज आम आदमी मुश्किल हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। आज पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। वापसी तो खुशाइन बात है। उम्मीद है सियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें इलेक्शन डेट का ऐलान और इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान जल्द से जल्द दिलवाएगा। पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया। ये वोट की इज्जत नहीं बल्कि बेइज्जती है। मुल्क को यहाँ बैठकर चलाना और अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। हमें ना 1990 और ना ही 2017 का पाकिस्तान चाहिए। 2023 के जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुल्क को आगे लेकर जाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी की नाम लिए बगैर नून लीगी कायद नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कराची में जलसे से खिताब करते हुए कहा, सिलेक्शंस ने पाकिस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। मुल्क को ना तेरा ना मेरा बल्कि हम सब का पाकिस्तान के तहत चलाना होगा। तकसीम और मुखालिफत की सियासत को खत्म करना पड़ेगा। आइन तोड़ने और इदारों पर हमला करने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से फौरी तौर पर इलेक्शंस के स्केड्यूल का ऐलान करने का मुतालबा भी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात कराएं। खुसूसी अदालत का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हुक्म। जज अबुल हसनात ने महफूज फैसला सुना दिया। वकील ने मौकिफ इख्तियार किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्जिम को फैमिली से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने पर पाबंदी नहीं। प्रिजनर्स रूल्स के मुताबिक 12 घंटे अहलिया और बच्चों से जेल में मुलाकात कराने की इजाजत है।
मुल्क की तारीख के अनोखे केस में अनोखी फरमाइश, कोई मांगे अच्छा खाना तो कोई मुजरिम मुतालबा करे अहले खाना से मुलाकात का। मगर यहाँ तो फरमाइश ही कुछ ऐसी आई कि मोजिस जज भी रह गए हैरान। वो अनोखी फरमाइश क्या है वो आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। मुआशी चैलेंजेस के दौरान दोस्त मुल्क चीन ने फिर हाथ थाम लिया। ML1 ट्रैक पर जदीद तरीन ट्रेन दौड़ेंगी। पाकिस्तान और चीन के ML1 मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। मुआहिदे से पाकिस्तान का पूरा ट्रांसपोर्टेशन निजाम तब्दील हो जाएगा। मंसूबे की लागत 9 अरब डॉलर से कम होकर 6.7 अरब डॉलर हो गई। ML1 मंसूबे पर जल्द काम शुरू होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान और चीन में पेट्रोलियम की सनत में 1.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत हो गए। गवादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द फाल हो जाएगा। एयरपोर्ट तिजारत और राबितों में अहम किरदार अदा करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बेल्ट एंड रोड फोरम के इजलास से खिताब। कहा BRI तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। मरबूत रवाबित ही अवाम की खुशहाली का बाइस बनते हैं। CPEC के तहत 25 अरब डॉलर के 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। ट्रांसपोर्टेशन, तवानाई और डिजिटल तफरीक के खात्मे के लिए आलमी सरमायाकारी जरूरी है। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और वबाओं के चैलेंजेस दरपेश हैं। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबों को मजीद बढ़ाने का ऐलान। चीन की 28 ममालिक और खित्तों के साथ 21 आजादाना तिजारती मुआहिदों पर दस्तखत। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब में चीनी सदर ने कहा, मजमूई दरामदात और बरामदात का हजम 19.1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच चुका है। तरक्की पजीर ममालिक के लिए नई इक्तिसादी राहदारी का कयाम तरजीह है। रोशन मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। पूरी दुनिया में ब्लॉक की सियासत हमारा इंतखाब नहीं। एफिड्रेन केस में हनीफ अब्बासी बाइज्जत बरी। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने लीगी रहनुमा की सजा को कल अदम करार दे दिया। हनीफ अब्बासी ने एफिड्रेन केस में कैद और जुर्माने की सजा को चैलेंज किया था। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हनीफ अब्बासी को मुबारकबाद। कहते हैं आज एक और मनगढ़ंत मुकदमा झूठा साबित हो गया। जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घेराव केस, खदीजा शाह समेत 4 मुल्ज़िमान की जमानतें मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत का जमानती मचलकों की इवज रिहा करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। एंटी करप्शन पंजाब ने पंजाब असेंबली भर्ती केस में मजीद शवाहिद हासिल कर लिए। साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने अहम स्टेटमेंट जमा करा दी। डॉलर का 1 माह बाद कम बैक। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा 280 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर 2 रुपए 97 पैसे बढ़ गई, 280 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी 99 पॉइंट्स कमी के बाद 49,431 की सतह पर बंद हुआ। सोना भी महंगा, फी तोला कीमत में 6,400 रुपए का इजाफा 2,06,500 रुपए का हो गया। ज़राअत की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं इस वक्त मुल्क में सोयाबीन का बहुत बड़ा मसला है। सोयाबीन काश्त करने में कामयाब हो गए तो मसाइल हल हो जाएंगे। ज़राई यूनिवर्सिटी में गंदम के बीज पर भी काम हो रहा है। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट हाई परफॉर्मेंस सेंटर का इफ्तिताह किया और बैटिंग के जौहर भी दिखाए।